हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो एमसीक्यूज की एक श्रृंखला शुरू करी है, अभी तक हमने उसमें करीब 650 से 700 क्वेश्चंस करवा दिए हैं और करीब 17 से 18 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको सीएसएस के 50 इंपॉर्टेंट सवाल करवाए और उसके पहले एक और जो उसके पहले वीडियो आई थी उसमें हमने आपको 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराए थे, जहां पर 20 सवाल एचटीएमएल के, 20 सवाल सीएसएस के, 20 सवाल जावास्क्रिप्ट के, 20 सवाल W3 सीएसएस के और 20 सवाल आपके एंगुलर जेएस के करवाए थे। तो इसी तरीके से हम लोग 50 या 100 क्वेश्चंस की एक डेली श्रृंखला शुरू किए हैं, जहां पर आपको एक दिन में एक वीडियो कम से कम या 2 या 3 भी वीडियोस आपको मिल रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं W3 सीएसएस के इंपॉर्टेंट 50 सवाल की, कि 50 सवाल आपके W3 सीएसएस से कैसे और किस फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये 50 सवाल अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको W3 सीएसएस के क्वेश्चंस का एक बहुत ही सुंदर सा आइडिया लग जाएगा कि सवाल कैसे और किस तरीके से पूछा जाता है और हमको क्या तैयारी करनी है और क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं जो छोड़ देनी है। ठीक है ना? तो आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले सवाल की। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि ये W3 सीएसएस है क्या? मैं आपको बता देना चाहता हूं भैया, ये हमारा एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है, जिसको W3 स्कूल्स नाम की एक संस्था है, W3 स्कूल्स नाम की एक कंपनी है, उसने इसको शुरू किया था। तो ऑप्शन अब आपको मिल गया होगा, आपका सही जवाब कह रहा अ मॉडर्न सीएसएस फ्रेमवर्क है। एक सीएसएस का क्या है? एक लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, जिसको किसने शुरू किया था? W3 स्कूल्स ने शुरू किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट थीम इन W3 CSS। W3 CSS में डिफॉल्ट थीम क्या होती है भैया? तो डिफॉल्ट थीम आपकी ही डिफॉल्ट थीम ही हो जाएगी, ना लाइट है, ना फ्लैट है, ना मिनिमलिस्ट है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा हाउ डू यू अप्लाई अ W3.CSS क्लास फॉर अ कंटेनर। आपको कंटेनर के लिए कोई एक क्लास अप्लाई करनी है, तो क्लास को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? W3 कंटेनर लगा देंगे बस। और W3 कंटेनर में आपके पास क्या होती है? 16 पिक्सल की लेफ्ट राइट पैडिंग होती है, ये आपको याद रखना है। इसी में W3 पैनल पूछ ले आपसे, तो भैया W3 पैनल के लिए हमको याद रखना है कि W3 पैनल में क्या होती है? तो ये मार्जिन भी यहाँ पर होती है टॉप और बॉटम में। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है विच क्लास इन W3 CSS इज यूज्ड फॉर राउंडेड कॉर्नर। राउंडेड कॉर्नर के लिए हमारे पास कौन सी क्लास होती है? तो W3 राउंड होती है, जो कि आज जैसे आपका ये बॉर्डर दिख रहा है, अब इसके कॉर्नर्स देखिए थोड़ा सा शार्प है। अब इसी कॉर्नर को क्या कर देगा? इसी कॉर्नर को राउंडेड कर देगा। तो राउंडेड कॉर्नर के लिए हम लोग किस क्लास का इस्तेमाल करेंगे? W3 राउंड का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आपका बॉर्डर आ जाएगा और ये सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी। ठीक है ना? मैं हटा भी देता हूँ, ये सारी चीजें आपकी यहाँ से ऐसे हट गई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट डज द W3 बॉर्डर क्लास डू। ये W3 बॉर्डर क्लास जो है ना, ये क्या काम करेगा? अच्छा, क्लास को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपसे W3 CSS में केवल एक चीज पूछेगा बस, अच्छे से, जो आपको पढ़नी है। और वो क्या पढ़नी है बच्चा? वो आपको जाना है और क्लास पढ़ लेना है बस। अब आपको ये क्लास कहां मिलेगी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमने एकमात्र वीडियो इसकी बनाई है बस, और आप उसी एकमात्र वीडियो को देख लो बस। और आपको W3 CSS में एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वीडियो में हमने आपको अपने नोट्स से चीजें पढ़ाई हैं, और नोट्स से चीजें पढ़ाने के साथ साथ हमने आपको प्रैक्टिकली चीजों को करके दिखाया है। तो प्रैक्टिकली देखोगे तो याद जल्दी होगा और समझ में जल्दी आ जाएगा। केवल वही एक वीडियो आपको जाकर के देखना है, और इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको जाकर के एक बार जरूर देखें। ठीक है ना? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? एक बॉर्डर ऐड कर देगा एरे आपके एलिमेंट के चारों तरफ। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है हाउ कैन यू ऐड शैडोज टू एलिमेंट। आपको एलिमेंट में शैडो ऐड करना है, तो शैडो को ऐड करने के लिए हमारे पास कौन सी क्लास हो जाती है? तो शैडो को ऐड करने के लिए हम भैया W3 शैडो स्मॉल, W3 शैडो मीडियम या W3 शैडो लार्ज, तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा कि बताओ, एक एलिमेंट को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमारे पास कौन सा जुगाड़ होता है या फिर कौन सी क्लास होती है? तो W3 रिस्पॉन्सिव क्लास हो जाती है, जो किसी एलिमेंट को क्या बना देगी? रिस्पॉन्सिव बना देगी। आगे कह रहा है सेंटर अलाइन करना है किसी टेक्स्ट को, तो इसके बारे में हमने आपको बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि W3 सेंटर अलाइन हो जाएगा। एक चीज याद रखना, यहाँ पर अलाइन नहीं लगेगा। यहाँ पर जैसे आप अलाइन लगा दो तो ये आपका नहीं लगेगा। ठीक है ना? केवल क्या लिखेंगे? केवल हम लोग लिखेंगे W3 सेंटर लिखेंगे बस, और वही उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा जी, एक चीज और याद रखना, आप ये नहीं कहेंगे सर जी W3 सेंटर लिखा है तो इसका मतलब W3 लेफ्ट भी होगा। नहीं भैया, W3 लेफ्ट नहीं होता, W3 लेफ्ट अलाइन होता है। क्या हो जाता है? W3 लेफ्ट अलाइन होता है। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई ना? तो ये भी बात आपको याद रखनी है।
सेंटर में अलाइन नहीं लगेगा और लेफ्ट और राइट में अलाइन लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है विच w3.css क्लास इज यूज्ड टू अप्लाई अ फ्लैट कलर बैकग्राउंड। एक फ्लैट कलर बैकग्राउंड आपको ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बैकग्राउंड कलर ऐड करना है ना, तो उसके लिए हम लोग भैया क्या कर देंगे, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें W3BG कलर नेम। ठीक है ना, W3BG कलर नेम। अब ये आपका क्या कर देगा, ये आपका फ्लैट कलर ऐड कर देगा, जैसे W3 रेड ऐसे। ठीक है ना, W3 रेड इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, एक फ्लैट कलर आपको ऐड करना है, उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, W3 रेड। आपको दिख रहा है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट क्लास वुड यू यूज फॉर अ रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम इन W3CSS। तो रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम के लिए हम लोग दो चीजें इस्तेमाल करते थे, W3 रोज और W3 कॉल, रो और कॉल। और इसमें हम लोग स्मॉल स्क्रीन के लिए S देते थे, मीडियम स्क्रीन के लिए M देते थे और लार्ज स्क्रीन के लिए L देते थे। ये भी आपको याद रखना था। ठीक है ना, और एक चीज और याद रखनी थी कि सर जी एक रो में कितने कॉलम होते थे, एक रो में हमारे पास 12 कॉलम होते थे। ये भी आपको याद रखना था। ठीक है ना, हमने आपको बहुत सुंदर तरीके से सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच क्लास इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। कौन सी क्लास टेक्स्ट को बोल्ड बनाएगी, तो बोल्ड बनाने के लिए हम लोग W3 बोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11वें सवाल का सटीक जवाब। कह रहा है हाउ डू यू क्रिएट अ एच ओवर इफेक्ट। आपको एच ओवर इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमारे पास होती है W3 एच ओवर रेड। क्या हो जाएगा, W3 एच ओवर रेड आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब 12वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कह रहा है बताओ एक मॉडल क्रिएट करना है, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, W3 मॉडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ W3 डिस्प्ले कंटेनर। ये W3 डिस्प्ले कंटेनर का पर्पज क्या होता है। अब हमने आपको कंटेनर की कहानी बता रखी है। ये क्या करेगा, ये पोजीशन कर देगा चाइल्ड एलिमेंट को एब्सोल्युटली इनसाइड अ कंटेनर। कोई कंटेनर है तो उसमें चाइल्ड एलिमेंट को अच्छे से पोजीशन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, W3 पोजीशन डिस्प्ले कंटेनर का। तो 14वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हाउ डू यू ऐड अ प्रोग्रेस बार। आपको एक प्रोग्रेस बार लाना है। प्रोग्रेस बार कैसे होता है वो तो पता ही होगा भैया, ये ऐसे आपका इस तरीके से जैसे लोडिंग दिखाता है ना, ये ऐसे लोडिंग। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होता है, प्रोग्रेस बार। तो यहाँ पर जैसे मान चलो इतना भरा हुआ है, इसका मतलब कि आधा आपका प्रोग्रेस हो गया है, केवल अभी इतना ही बचा रह गया है बस। तो प्रोग्रेस बार लाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, 15वें सवाल का जवाब हो जाएगा W3 प्रोग्रेस बार। ठीक है ना, तो ये आपको यूज कर लेना है कहाँ, आपके कंटेनर में, क्लास में, तो आ जाएगा प्रोग्रेस बार। 16वां कह रहा है एक रेस्पॉन्सिव टेबल बनानी है, तो हमने आपको बना करके दिखाई थी। आपको टेबल टैग में नहीं, एक डिवीजन लेना था और उस डिवीजन में आपको लगाना था W3 रेस्पॉन्सिव। कहीं दिख रहा है क्या W3 रेस्पॉन्सिव, बस यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टेबल वेबल के चक्कर मत पड़ना कि टेबल लिखा है तो टेबल आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा हाउ डू यू क्रिएट अ स्ट्रिप्ड टेबल। तो भैया बॉर्डर और बॉर्डर्ड याद है कि नहीं, दो बातें हमने आपको पढ़ाई थी। ठीक, तो एक तो क्या करता था, ये बॉर्डर क्या करेगा, टेबल के चारों तरफ बॉर्डर लाएगा। बॉर्डर क्या करता था, रोज के नीचे बॉर्डर लाता था। अब हमने कहा था पहले वाली को छोड़ के दूसरी वाली को रंग दे, ऐसे कलर कर दे, फिर तीसरी छोड़ के चौथी को कलर कर दे। तो ये स्ट्रिप्ड टेबल हो गई ना, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, W3 स्ट्रिप्ड क्लास का। ठीक। 18वां सवाल विच क्लास इज यूज टू क्रिएट अ कार्ड लाइक स्ट्रक्चर इन W3CSS। तो कार्ड के लिए हम लोग W3 कार्ड का इस्तेमाल, और इसके बाद यक्स भी होता था, याद है कि नहीं है, W3 कार्ड, W3 कार्ड 2, W3 कार्ड 4। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 18वें सवाल का। चलिए 19वां सवाल कह रहा है कि विच क्लास एड्स अ एच ओवरेबल इफेक्ट इन अ टेबल रो। टेबल की रो में हमको एच ओवर करना है कि हम लोग अपना कर्सर ले जाए ना, तो उसमें कुछ इफेक्ट दिखे, वो उसका कलर बदल जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, कौन सी क्लास इस्तेमाल करेंगे, W3 एच ओवरेबल इस्तेमाल करेंगे। 20वां सवाल हाउ कैन यू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव साइड बार। एक रिस्पॉन्सिव साइड बार बनानी है, तो रिस्पॉन्सिव साइड बार बनाने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है W3 साइड बार क्लास का। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कह रहा है W3 हाइड क्या करेगा, तो W3 हाइड क्या करेगा, हाइड कर देगा एक एलिमेंट को स्क्रीन से। स्क्रीन से किसी एलिमेंट को हाइड करना है तो आप क्या करो, W3 हाइड क्लास का इस्तेमाल करो। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विच क्लास इज यूज्ड टू ऐड पैडिंग। पैडिंग को ऐड करने के लिए हम लोग किस क्लास का इस्तेमाल करते हैं, W3 पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको पता है। फिर कह रहा है कि एक फुल विड्थ की आपको क्या बनानी है, बटन बनानी है भैया। तो फुल विड्थ की
बटन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर W3 ब्लॉक नहीं दिया हुआ है, कंफ्यूज कर रहा है। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पर लिखना है W3BTN। ठीक, तो ये आप बटन बना सकते हो। एक मिनट, इसको तो मैं लिख देता हूँ ऐसे, W3BTN। ठीक, ये हमने क्या बना दिया, एक बटन बना दिया। अब फुल विड्थ चाहिए, तो फुल विड्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं, W3 ब्लॉक प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर दो ना, तो ये आपकी बटन क्या कर देती है, पूरी की पूरी स्क्रीन की विड्थ ले लेगी। ठीक है ना, तो अभी तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन बटन बनाने के लिए हम लोग W3BTN का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा अधूरा था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, लेकिन किसको ऐड करके, W3BTN को। आगे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है व्हाट डज द W3 हाइड स्मॉल क्लास डू। अब हाइड स्मॉल क्लास डू क्या करेगी भैया, ये हाइड स्मॉल क्लास जो है ना, ये एक एलिमेंट को हाइड कर देगी, किससे, स्मॉल स्क्रीन से। किससे, स्मॉल स्क्रीन से हाइड कर देगी। याद रखना, यहाँ पर हाइड हमने पता ही आपको ना, कहाँ है ये W3 हाइड। तो यहाँ ऑल स्क्रीन लिखा हुआ है। ऑल स्क्रीन का मतलब 3 प्रकार की स्क्रीन होती है, एक स्मॉल जो हमारा फोन है, एक मीडियम जो हमारा टैबलेट वगैरह है, और एक जो लार्ज है जिसमें हम लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह लाते हैं। तो यहाँ पर W3 हाइड क्या करेगा, तीनों से हाइड कर देगा। और यहाँ पर कहा W3 हाइड स्मॉल, स्मॉल का मतलब स्मॉल स्क्रीन से, जैसे फोन वगैरह हो गया ना, ये स्मॉल स्क्रीन वगैरह होती है, तो इससे हाइड करेगा बस। 25वां कह रहा है कि हाउ डू यू क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। एक रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाना है आपको। तो रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि कैसे करेंगे, हम लोग केवल W3 नैव का इस्तेमाल कर दीजिए बस। क्यों, क्योंकि ये आपका जो फ्रेमवर्क है ना, ये रिस्पॉन्सिवनेस के साथ आया हुआ है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आपको एक टूल टिप ऐड करना है। तो टूल टिप को ऐड करने के लिए हमारे पास W3 टूल टिप क्लास होती है, जो कि टूल टिप को ऐड कर देगी। फिर कह रहा है कि विच क्लास इज यूज टू फिक्स एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द पेज। पेज के टॉप पर किसी एलिमेंट को यहाँ पर फिक्स करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेज के टॉप पर फिक्स करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भैया W3 टॉप। 28वां सवाल, हाउ डू यू क्रिएट अ कोलैप्सिबल एलिमेंट। कोलैप्सिबल एलिमेंट का मतलब समझते हो ना, जैसे हमारे पास क्या है, एक ऐसे दो बॉर्डर है ना, अब बॉर्डर कोलैप्स करना है। ठीक, तो बॉर्डर कोलैप्स करने के लिए हम लोग वही कह रहा है कि किस एलिमेंट का या किस क्लास का इस्तेमाल करेंगे, तो भैया उसके लिए हमारे पास होती है W3 कोलैप्स। क्या हो जाएगी, W3 कोलैप्स। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विच CSS W3 CSS क्लास इज यूज्ड फॉर एडिंग अ कंटेनर विथ फुल पेज विड्थ। फुल पेज विड्थ के लिए हम लोग क्या करेंगे, W3 मेन का इस्तेमाल करेंगे, और नॉर्मल कंटेनर लाना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W3 कंटेनर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे सवाल कभी-कभी आपको कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पर एक मेन क्लास भी होती है। बाकी एक्चुअल में ऐसे सवालों का जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर अगर केवल कंटेनर की बात कहता, केवल किसकी बात कहता, केवल कंटेनर की बात कहता, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, W3 कंटेनर होता है। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। केवल कहेगा कंटेनर, तो उसके लिए हमारे पास W3 कंटेनर ही केवल होता है बस। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ W3 बार आइटम। W3 बार आइटम का इस्तेमाल क्यों करते हैं भैया, तो W3 बार आइटम का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, इट स्टाइल्स आइटम इनसाइड अ नेविगेशन बार। जैसे आप W3 बार लिए हो ना नेविगेशन के लिए, तो नेविगेशन बार में आपको किसी आइटम को स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर देते हैं, W3 बार आइटम का इस्तेमाल कर देंगे। 31वां सवाल, हाउ डू यू मेक एन एलिमेंट स्टिकी टू द व्यू पोर्ट। अब स्टिकी क्या होता था बताया था ना, जैसे आपके पास यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट आप स्क्रॉल कर रहे हो और ये एलिमेंट यहां पर आकर के फिक्स हो जाए, फिर इसके आगे स्क्रॉल ना हो, बाकी सारा कंटेंट स्क्रॉल होता रहे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टिकी पोजीशन कहलाती है। तो वही कह रहा है स्टिकी पोजीशन के लिए हम लोग किस क्लास का इस्तेमाल करेंगे, तो W3 स्टिकी का इस्तेमाल कर देंगे बच्चों। ठीक है ना। फिर कह रहा है व्हाट डज द W3 मार्जिन। अब मार्जिन क्या करेगी, मार्जिन तो मार्जिन लाएगी, जाहिर सी बात है। तो क्या कह रहा है, ये आपके एलिमेंट के चारों तरफ क्या कर देगा, मार्जिन को ऐड कर देगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33वां सवाल कह रहा है कि विच क्लास इज यूज टू सेंटर एन एलिमेंट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इन W3 CSS। आपको वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टल करना है और कहते हैं हॉरिजॉन्टली भी अलाइन करना है, सेंटर अलाइन। तो भैया इसके लिए हमारे पास कौन सी व्यवस्था है, तो इसके लिए हमारे पास होता है W3 मिडल। ये देख रहे हो ना, W3 डिस्प्ले मिडल इनसाइड और W3 डिस्प्ले कंटेनर। आपको W3 डिस्प्ले मिडल लगाना है कहाँ, W3 डिस्प्ले कंटेनर क्लास के साथ में। ठीक। 34वां सवाल कह रहा है कि हाउ डू यू अप्लाई अ बैकग्राउंड ग्रेडियंट। आपको एक बैकग्राउंड ग्रेडियंट लगाना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाता है, W3 BG ग्रेडियंट रेड। ये आपकी क्लास हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब।
फिर कह रहा है विच क्लास वुड यू यूज टू स्टाइल बटन्स, बटन को स्टाइल करना है ना, तो हम लोग किस क्लास का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 35 है उस 35वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, W3 बटन। और बटन लानी है नॉर्मल सी, तो उसके लिए हम लोग W3 BTN का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द W3 ओपासिटी, ओपासिटी का क्या होता है भैया, तो ओपासिटी ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करता है। जैसे आप यहाँ पर कुछ दे रहे हो 50 दे दिए, तो इसकी ओपासिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। 36वें का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 कह रहा है कि विच क्लास इज यूज्ड फॉर अ स्लाइड शो। अब स्लाइड शो के लिए किस कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग W3 स्लाइड शो का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक। आगे कह रहा है हाउ डू यू मेक टेक्स्ट अपर केस, टेक्स्ट को अपर केस में बताना है तो आपको W3 अपर केस का इस्तेमाल करना है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ भैया, 95% क्लासेस ऐसी हैं जो जैसे दिखती हैं या फिर जो उनका नाम है उसी नाम से उनका काम भी मिलता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो वही जो 4-5% क्लासेस हैं जो अपने नाम के हिसाब से काम नहीं करती, उन्हीं को आपको रट लेना है बस, और उन्हीं को समझ लेना है, ठीक। कह रहा है हाउ डू यू फ्लोट एलिमेंट्स, आप एलिमेंट को कैसे फ्लोट करवा पाओगे। भैया एलिमेंट को फ्लोट करवाना है तो आपको पता है दुइया साइड में फ्लोट होता है, एक लेफ्ट और एक राइट, तो W3 फ्लोट लेफ्ट और W3 फ्लोट राइट। 40वां सवाल, हाउ कैन यू ऐड आइकन्स, आइकन को कैसे ऐड कर सकते हो भैया, W3 आइकन क्लास चाहे इस्तेमाल कर लो, ठीक, या कोई प्री डिफाइन आइकन का नाम है आप उसका इस्तेमाल करो, या फिर W3 टेक्स्ट यहाँ पर कुछ एक स्टार फॉर्मेट लगा करके आप उसका बदल सकते हो, उसके आइकन को बदल दो, या फिर आप W3 स्कूल्स के आइकन लाइब्रेरी को ऐड करो और उसका इस्तेमाल करके आप बदल सकते हो। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। कह रहा है कि किस क्लास का इस्तेमाल हम लोग एक टेक्स्ट को एक लिंक के फॉर्मेट में अपीयर करने के लिए करते हैं, तो 41वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, W3 टेक्स्ट ब्लू, है ना। ये कैसे दिखने लगेगी, ये दिखने लगेगी एक लिंक के फॉर्मेट में। एक कह रहा है हाउ डू यू हाइड एन एलिमेंट ऑन लार्ज स्क्रीन इन W3.css। अब लार्ज स्क्रीन के लिए अभी तो हमने आपको पढ़ाया ना, किसके लिए पढ़ाया भैया, अभी हमने आपको स्मॉल स्क्रीन के लिए पढ़ाया, तो वही यहाँ पर आप W3 स्मॉल था, हाइड स्मॉल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा W3 हाइड लार्ज। अब लार्ज स्क्रीन पे आप क्या करोगे, किसी एलिमेंट को हाइड कर सकते हो, ठीक। 43वां सवाल क्या कह रहा है कि विच क्लास इज यूज्ड टू अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट अलाइन के लिए अभी हमने आपको बताया W3 लेफ्ट अलाइन, क्या हो जाएगा W3 लेफ्ट अलाइन, ठीक है ना। अच्छा राइट अलाइन के लिए क्या हो जाता है, W3 राइट अलाइन। सेंटर अलाइन के लिए क्या हो जाएगा, W3 सेंटर अलाइन, नहीं 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 नहीं, केवल लिखेंगे W3 सेंटर, बस बात खत्म, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। 44वां सवाल, हाउ डू यू मेक अ कार्ड एच ओवरेबल। आप एक कार्ड को एच ओवरेबल बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक कार्ड होना चाहिए, W3 कार्ड, और एच ओवरेबल बनाना है तो फिर W3 एच ओवर शैडो लगा दो आप, बस आपका काम बन गया। 45वां सवाल, विच क्लास इज यूज टू एड अ सर्कुलर बॉर्डर, एक सर्कुलर बॉर्डर चाहिए, तो सर्कुलर बॉर्डर के लिए हमारे पास कौन सी क्लास होती है, W3 सर्कल होती है, और बॉर्डर जो यहाँ पर राउंड आ जाएगा, तो राउंड में कैसे बॉर्डर हो जाता है, ऐसे राउंड हो जाता है, सर्कुलर में ऐसे हो जाता है, बस बात खत्म, ठीक है ना। तो इसके लिए सर्कल और इसके लिए राउंड। चले 46वां सवाल, कह रहा है कि व्हाट डज द W3 डिस्प्ले टॉप मिडिल क्लास डू, टॉप मिडिल क्लास क्या करेगी, तो टॉप मिडिल क्लास भैया ये तो टॉप है, आपको पता है, जैसे मान लीजिए हमारी पूरी पूरी स्क्रीन हो गई, ये हमारी क्या होगी, पूरी स्क्रीन, टॉप क्या है, टॉप यही इतना है ना, अब टॉप में मिडिल कहाँ है, मिडिल यहाँ है, तो बस आपका जवाब आपके सामने है, क्या हो जाएगा, 46वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, अलाइन द कंटेंट एट द टॉप सेंटर ऑफ अ डिस्प्ले कंटेनर, ठीक है ना। क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट को कहाँ डिस्प्ले कराएगा, टॉप में सेंटर में, कहाँ डिस्प्ले कराएगा, टॉप में और सेंटर में डिस्प्ले करा देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, हाउ डू यू रिसाइज एन इमेज रिस्पॉन्सिबली, एक इमेज को रिस्पॉन्सिबली आप कैसे रिसाइज करोगे, तो 47वें सवाल का क्या जवाब हो जाएगा, W3 इमेज, ठीक है ना। आगे, विच W3.css क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट एन, क्या है, अकॉर्डियन, ठीक है ना। अकॉर्डियन के हिसाब से आप किस क्लास का, एक मान के चलो कि एक अकॉर्डियन आपको क्रिएट करना है, तो आप किस क्लास का इस्तेमाल करेंगे, तो अकॉर्डियन क्रिएट करने के लिए भैया हम लोग किस क्लास का इस्तेमाल करते हैं, तो कोलैप्स, आप देख रहे हो ना, ये कोलैप्स आपका क्लास हो जाएगा, इसको अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। यहाँ पर अब राइट बटन को राइट अलाइन करना है, तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है W3 राइट। अब अच्छा, अलाइन का मतलब टेक्स्ट अलाइन होगा, कंफ्यूज नहीं होना भैया, सर जी W3 राइट क्या है, फिर भैया ये फ्लोट प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये फ्लोट प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर कह देता W3 राइट अलाइन तो टेक्स्ट के लिए हो जाता, लेकिन केवल कह रहा है W3 राइट कह रहा है, इसका मतलब ये
फ्लोट प्रॉपर्टी हो जाएगा। केवल W3 लेफ्ट कहेगा, इसका मतलब फ्लोट लेफ्ट कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं। आखिरी सवाल, व्हाट डज द W3 स्पिन। अब स्पिन का मतलब कोई चीज नाचेगी घूमेगी, है ना, 360 रोटेट करेगी। तो जहां पर रोटेट वोटेट दिख रहा हो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 50वें सवाल का सही जवाब क्या है, कह रहा एनिमेशन एनिमेट्स एन आइकन और एलिमेंट टू रोटेट कंटिन्यूअसली। रोटेट दिख रहा है ना, बस सही जवाब मिल गया भाई आपको, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हमने फटाफट स्पीड में करे W3 CSS के, आपको इसको जरूर देखना है। और हाँ, आप चाहते हैं कि JS के सवाल आपको दिखें, आप चाहते हैं एंगुलर JS के सवाल हमको करने को मिल जाए, प्रैक्टिस उसकी हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में देखो हमने चैप्टर वाइज सवाल कराए हैं, टॉपिक वाइज सवाल कराए हैं और मिक्स सवाल भी हमने आपको करा रखे हैं। तो जो आपको पढ़ना है आप चैनल पर जाकर के आराम से पढ़ सकते हो, और जितना कंटेंट अभी हमने चैनल पर आपके अपलोड कर रखा है अपने, आप उतना पढ़ लो, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की 1% नीड नहीं होगी, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमको जरूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।